हिंद दोस्तों, मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार या इसी को कहते हैं मेघालय का पठार का अध्ययन करेंगे। आप इस मैप में ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। कहते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका का भाग है जो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। आज उसी में से हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग का एक भाग छोटा नागपुर का पठार आज पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि एक ये पठार नहीं है, ये 3 पठारी क्षेत्रों को मिलाकर छोटे नागपुर के पठार का निर्माण हुआ है। उसमें से 3 पठारी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक जो उत्तरी क्षेत्र जो कहलाता है छोटे नागपुर के पठार का, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हजारीबाग। हजारीबाग। छोटे नागपुर के पठार का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको बोलते हैं रांची का पठार। रांची का पठार। इसका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है छोटे नागपुर के पठार का, इसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां। अब क्वेश्चन आता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो एक तो इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ में, एक इसका विस्तार है झारखंड में, और एक इसका विस्तार है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर का पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा विस्तार है झारखंड में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये है आपका छत्तीसगढ़, और ये वाला भाग जो है ये है झारखंड, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। यही उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां हैं, जहां पर इसकी सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है पारसनाथ। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है राजमहल की पहाड़ी पर स्थित। यहीं पर छोटा नागपुर के पठार में भ्रंश घाटी से बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है दामोदर। आपको पता है, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां 3 हैं। एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक दामोदर। जिसने पिछला वीडियो जो सतपुड़ा से संबंधित था नहीं देखा हो, वो आई बटन पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। नर्मदा नदी, ये विंध्य पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत, इसी के बीच से बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच से बहती है ताप्ती नदी। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच यहां से ये नदी निकलती है। आपकी ये जो नदी है, ये है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जब बिल्कुल ऊपर का क्वेश्चन होता है तो पूछ लेता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से है, तो वो छोटा नागपुर का पठार। जब क्वेश्चन डीपली बनता है तो इसी में ही छोटे नागपुर के पठार में ही ऑप्शन दे देता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर का पठार या जो दामोदर नदी है कहां से निकलती है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि छोटे नागपुर के पठार 3 पठारों का मिलन है। एक हजारीबाग, एक रांची का पठार और एक राजमहल की पहाड़ियां। तो दामोदर नदी जो है यहीं से रांची के पठार से निकलती है, हजारीबाग और रांची के पठार के बीच से होते हुए और यहां पर बंगाल में चली जाती है।
यहीं से, क्योंकि गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हुए इस तरह से आती है और बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहीं पर क्योंकि गंगा नदी, यहीं से एक नदी दक्षिण के क्षेत्र में आ जाती है, उसका नाम है हुगली, और दामोदर नदी हुगली के साथ यहां पर मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहीं से एक नदी और है जो निकलती है, उसका नाम है स्वर्ण रेखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से है, तो वो यहीं से है, रांची के पठार से। जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो किस नदी पर स्थित है? तो इसी नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो प्राकृतिक सीमा रेखा का कार्य करती है, वो यही नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। रांची का पठार एक संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर के पठार का कौन सा पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है, तो वो रांची का पठार। क्वेश्चन आता है कि ये संप्रदाय मैदान क्या है? संप्रदाय मैदान क्या है कि पठारों का एक ऐसा मैदान जिसमें चट्टाने, टीले अथवा शिखर नहीं पाए जाते हैं, संप्रदाय मैदान कहलाते हैं। क्योंकि छोटा नागपुर का पठार इसमें खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि यहां पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहां पर लोहा पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में, यहां कोयला पाया जाता है और यहीं पर यूरेनियम पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में छोटे नागपुर के पठार के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? तो वो क्षेत्र है जादूगौड़ा। ये जादूगौड़ा क्षेत्र में यहां पर यूरेनियम पाया जाता है। जब खनिज आप पढ़ेंगे तो उसका अलग ही वीडियो आप देखेंगे खनिज का। फिलहाल यहां पर यूरेनियम जो पाया जाता है वो जादूगौड़ा में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार क्योंकि खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध प्रदेश है, इसलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो वह है छोटा नागपुर का पठार। एक शब्द आता है रूर प्रदेश। रूर प्रदेश क्या है? क्योंकि ये एक जर्मनी में स्थित है। तो पहले तो क्वेश्चन यही कि रूर प्रदेश कहां स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में दो नदियां हैं, एक है रूर और एक है राइन। इसी का बीच वाला जो भाग है वो खनिज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसको रूर प्रदेश कहा जाता है। कहते हैं कि जो उत्तर पूर्वी भाग, जो ये राजमहल की पहाड़ी है, इसके और ये जो है आपका ये मेघालय का जो पठार है, इसका बीच वाला भाग यहाँ गैप है। क्योंकि बीच वाले भाग में यहां पर गैप आ गया है, ये धसक गया है, जिसके कारण यहां पर गंगा नदी और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी यहां जलोढ़ निक्षेप का कार्य करती है। क्वेश्चन आता है कि ये जलोढ़ निक्षेप क्या है? तो क्योंकि नदियां पर्वतों से जब बहती हैं तो अपने साथ ये सिल्ट, गाद, या कहने का मतलब है रेत, बालू, मिट्टी से भर जाता है। जो ये इसी को कहते हैं शिलांग का पठार, या इसी को कहते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार एक स्वतंत्र भाग नहीं है। इसकी अगर स्थिति देखा जाए तो ये हिमालय के निकट है, लेकिन इसको जो छोटा नागपुर का पठार है इसका पूर्वी भाग माना जाता है। शिलांग के पठार में 3 पठार स्थित हैं। जो जैसे एक पठार ये है
गारो, एक ये है खासी और ये है जयंतिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ स्थित है, तो वो है ये मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। दो पठार और स्थित हैं, एक है मिकिर और एक है रेंगमा। एक मिकिर और एक रेंगमा, ये दो पठार जो हैं ये असम में स्थित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिकिर रेंगमा कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। यहीं पर क्या है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो गारो में है, मेघालय पठार की बोलते हैं या उसी को कहते हैं शिलांग पठार। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक। तो कहा जाए कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो वो गारो में स्थित है। तो आज आपने जो छोटा नागपुर का पठार और शिलांग का पठार से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे, आज आपने उसको कंप्लीट किया है। इससे पहले आपने सतपुड़ा पर्वत पढ़ा था और उससे संबंधित आपको दो प्रश्न देते हैं कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है और ताप्ती नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।